जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या नहीं बढ़ी। 3 दिनों से कोई दरारों में वृद्धि नहीं हुई। खतरे वाले 4 वार्ड में असुरक्षित मकानों की संख्या 181 स्थिर है। जिन मकानों में क्रैकोमीटर लगाया गया उनमें दरार में वृद्धि नहीं हुई। पानी का रिसाव पहले से कुछ ज्यादा हुआ है। पहले 100 LPM था, अब 150 LPM हो गया। विस्थापन वाले घरों की संख्या 259, जिनके 867 लोगों को अस्थायी शिफ्ट किया गया। सीएम ने भी आज जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक की थी। सीएम ने निर्देश दिए कि राहत बचाव कार्य में कोई लापरवाही न हो। राहत बचाव कार्य में पैसों की कमी नहीं आएगी। अर्बन डेवलपमेंट को निर्देश दिया कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। सीएम ने जोशीमठ को लेकर केंद्रों को जानकारी दी। भारत सरकार ने सहायता का आश्वासन दिया है। राहत पैकेज तैयार किया जाएगा। केंद्र तकनीकी संस्था की रिपोर्ट जल्द मिल जाए, इसके लिए अनुरोध किया गया। आज के प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा हमने कल अवगत कराया था कि घरों की संख्या जो इसमें दरारें दृष्टिगोचर हुई है, 3 दिनों से दरारों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कल भी 849 था, आज भी 849 है। उसी प्रकार जो 4 वार्ड पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किए गए थे, उसमें भी जो घरों की संख्या है जिसमें दरारें आई है, उसकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कल भी 181 था और आज भी 181 है। अभी वहाँ के जो CBRI के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर कानूनगो, उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन जिन घरों में क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारों की जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। एक अच्छा साइन है। ऐसा लगता है कि शायद स्टेबलाइज हो रहा है चीज़ें। जो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी और फिर घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी है। तो इस पर निगरानी रखी जा रही है। जो परिवार जिनको कि विस्थापित किया गया था, उनकी संख्या कल 258 थी, आज 259 है। और उसमें सदस्यों की संख्या कल 865 थी, आज 867 है। इसके अलावा बाकी जो हमारे डेटा हैं उसमें वृद्धि नहीं हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 11 बजे पूरी हमारी आपदा प्रबंधन और मुख्य सचिव महोदय ACS होम और ACS फाइनेंस और ACS अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग के साथ एक व्यवस्था पर क्या कार्य की जा रही है उसकी पूरी समीक्षा की और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। सर ने एक तो जो आपदा प्रबंधन के द्वारा कार्य की जा रही है राहत बचाव कार्य, उसमें किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई लापरवाही या नहीं बरती जाए, पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जाए, जैसा कि प्रशासन द्वारा किया भी जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी कमी धन की वो आने नहीं दी जाएगी। इस संबंध में भी सर ने निर्देश दिए। सर ने अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग को ये निर्देश दिए कि प्रत्येक ज़िले में, खास करके पर्वतीय जिलों में, अर्बन टाउन प्लानिंग की पूरी व्यवस्था की जाए। सर ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक शहर में जो भी हमारे पर्वतीय टाउन्स हैं उसमें ड्रेनेज और सीवर सिस्टम की पूरी व्यवस्था की जाए। और अगर किसी शहर में ड्रेनेज सिस्टम लाइनें बिछाई गई है तो उसमें सारे घरों को कनेक्ट किया जाए और जो सोक पीट हैं उसको बंद किया जाए। तो इस संबंध में सर ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कल सर भारत सरकार में भी माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की थी और वहाँ भी स्थिति जोशीमठ में जो कार्य किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसका पूरा सर ने अवगत कराया था। भारत सरकार से भी सहायता की पूरा आश्वासन दिया गया।
जिला प्रशासन द्वारा सर्वे और कंसल्टेशन का कार्य, विचार विमर्श जो प्रभावित है उनसे किया जा रहा है, और जैसे ही उनके द्वारा सर्वे और जो विमर्श के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हमारा जो राहत पैकेज है वो तैयार किया जाएगा। सर ने जो हमारी केंद्रीय तकनीकी संस्थाएं हैं उनसे भी रिपोर्ट, एक अच्छी क्वालिटी की रिपोर्ट और जो सॉल्यूशन है, जो उनके द्वारा जो सुझाए जाएंगे सुझाव है, उसमें भी शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जैसा बताया गया था, कल मुख्य सचिव महोदय द्वारा सारी केंद्रीय संस्थाओं के साथ वीसी की थी और सबके साथ एक विमर्श कर एक टाइमलाइन भी निर्धारित किया गया था। संस्थाएं भी अपनी पूरी सबसे अच्छी टीम जो हो सकती है उनको मौके पर भेजा गया है, उनके द्वारा जांच या और भी जो कार्य सौंपे गए हैं वो किया जा रहा है। तो किसी भी ऐसी चीज़ जो हो सकती है वो जोशीमठ के लिए की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया है, ऐसा उन्होंने सबको कहा है। आज मेरी तरफ से इतना ही। कोई सवाल है तो बताएं।